गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिंगल एकेडमी बाय उषा सिंगल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चिड़िया की बच्ची। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक को अपना घर कितना प्यारा होता है ना। जैसे आपको भी अपना घर बहुत अच्छा लगता होगा, आप इधर उधर कहीं भी घूम आए, लेकिन सबसे प्यारा अपना घर होता है। जैसे एक कविता भी है, एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाएं, उत्तर से दक्षिण को आए, घूम घाम जब घर को आए, मम्मी को एक बात बताएं, घूम लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। तो बच्चों, अपना घर देखिए सबसे अच्छा होता है। इसी प्रकार से चिड़िया को अपनी माँ की गोद, अपना घर, अपना घोंसला सबसे अच्छा लगता है। इस कहानी में बताया गया है, माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तखत डलवाकर मसंद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। विनोद चर्चा मतलब हंसी मजाक। नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। इसमें माधवदास की बात बताई गई है कि माधवदास क्या करते हैं। माधवदास का एक बहुत सुंदर कोठी है, उसके सामने एक बहुत सुंदर बगीचा है। बगीचे में प्रकृति की सारी छटाएं बिखरी हुई हैं और शाम को वह वहाँ पर बैठा करते हैं। उसी बगीचे में अपने एक तखत डलवाकर मसंद के सहारे, मसंद होता है गोल तकिया जो होता है, उसे कहते हैं मसंद। और अगर उनके फ्रेंड होते हैं तो वह उनसे हंसी मजाक करते हैं। अदरवाइज वो हुक्का जो होता है जिसमें एक चिलम लगी हुई होती है, पहले लोग पिया करते थे, उसको पीते पीते वह अपनी शाम गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसंद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। इसमें बताया गया है, उस समय का वर्णन किया गया है कि शाम का मौसम कैसा हो रहा था। आकाश में बादल थे और घटा कम होती, घटा तो थी लेकिन बहुत कम घटा हो रही थी, काली घटा छा रही थी और धूप का प्रकाश उसमें से छन छन कर आ रहा था। शाम के समय थोड़ा धूप का प्रकाश कम भी हो जाता है, तो बादलों के सहारे, बादलों से छन कर वह प्रकाश आ रहा था। माधवदास बैठे तो हुए थे, उनकी जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनका जी, उनका मन बिल्कुल खाली खाली सा था। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी,
वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। यहाँ पर चिड़िया का वर्णन किया गया है कि चिड़िया किस प्रकार की थी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसके पंख थे और उसकी गर्दन जो थी वो लाल थी और गुलाबी गुलाबी होते होते जरा सी किनारे पर नीली नीली गर्दन उसकी थी। पंख उसके चमकदार थे, शाह मतलब काले थे। ठीक है, तो और उसको माधवदास के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह वहाँ पर पेड़ पर आकर बैठ गई थी गुलाब की डाली पर और कभी फुदकती, कभी अपनी पूँछ हिलाती, बहुत खुश मालूम हो रही थी। कभी कुछ अपनी प्यारी प्यारी सी आवाज़ में गा रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक तो वह उस चिड़िया का उस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। अब माधवदास जी क्या करते हैं, जब वे चिड़िया की स्वच्छंदता देखते हैं तो उन्हें वह बहुत ही प्यारी लगती है और वह मानो कि चिड़िया की जो भी चहचहाट है, जो उसके कार्य हैं जो वो कर रही है, कभी कुछ हिल रही है, कभी फुदक रही है, कभी गा रही है, तो वह सब कुछ भूल जाते हैं और चिड़िया से कहते हैं, अरे यह बगीचा तो तुम्हारे बिना बड़ा सूना लगता है। तुम यहाँ पर बिल्कुल बेखटके आया करो, मैंने ये तुम्हारे लिए ही बनवाया है। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। अब जब चिड़िया माधवदास की बात सुनती है तो वह पहले तो अनजान बनी रहती है कि मतलब, क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा था कि बात उससे हो रही है। लेकिन जब उसे लगता है कि बात उसी से हो रही थी तो वह अपने संकोच को छोड़कर और माधवदास जी से कहती है, मुझे नहीं पता था कि ये आपका बगीचा है। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं तो जरा यहाँ सस्ताने के लिए टिक गई थी। अब माधवदास जी ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। अब माधवदास जी चिड़िया को रोकने की कोशिश करते हैं और उसको कहते हैं, ये कोठी भी मेरी है, बगीचा भी मेरा है, लेकिन तुम इसे अपना समझ सकती हो। तुम आओ यहाँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे तुम्हारा आना। चिड़िया बहुत कुछ समझा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। अब क्या हुआ, चिड़िया घबरा जाती है और चिड़िया कहती है कि मुझसे तो गलती हो गई और मैं तो ज़रा थक गई थी इसलिए यहाँ पर बैठ गई थी। अब ठीक है, मैं चली जाऊँगी। मुझे पता नहीं था कि ये बगीचा आपका है। ठीक है, मुझे क्षमा कर दें, मुझे माफ़ कर दें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। माधवदास जी कहते हैं कि देखो, तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है। प्रफुल्लित मतलब प्रसन्न होता है। और यहाँ देखो, कोई नहीं चहचहाता। तुम्हें देखकर यहाँ सबका जी बहलेगा। जो यहाँ नौकर चाकर हैं, जो भी है यहाँ पर,
वो उन सब का मन बहलेगा। तुम बहुत प्यारी हो और तुम यहीं रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज के धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं ज़रा घर से उड़ाई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। अब चिड़िया क्या कहती है? चिड़िया कहती है कि नहीं, अब शाम हो गई है और मैं तो शाम के समय अपनी माँ के पास ही जा रही हूँ। और मैं तो ज़रा माँ से के पास से इसलिए आ गई थी कि ज़रा सूरज की धूप खा लूँ, हवा से खेल लूँ और फूलों से ज़रा बात कर लूँ। लेकिन अब सांझ हो गई, अब तो मैं माँ के पास जा रही हूँ, आप इसका विचार ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत बड़ा घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेंगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। अब माधवदास जी चिड़िया को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उससे कहते हैं कि देखो यहाँ पर सब कुछ है और मेरे पास बहुत सारा सोना मोती है। मैं तुम्हें सोने से एक बहुत प्यारा सा घर बना कर दूंगा, उसमें मोतियों की झालर लगवाऊंगा। तुम उसमें खुशी खुशी रहना। माँ के पास बताओ क्या रखा है। तुम यहीं सुख से रहो, तुम तो मेरी बहुत प्यारी गुड़िया हो। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होता है। इसको पढ़ने के लिए आप मेरी अगली वीडियो देखेंगे। आज के लिए इतना ही। और सोचिए, अपने मन में विचार कीजिए कि चिड़िया वहाँ रुकी होगी या नहीं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट अवश्य करें। अगर आपको समझ में आया है तो भी कमेंट करें। अगर नहीं आया है, कुछ आपको लगता है कि हमें कुछ और अधिक अधिक चाहिए, तो आप उसके लिए भी कमेंट करें। धन्यवाद।